नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लेकर आए BNSS के चैप्टर नंबर 39। मेरे बैठे बैठे दिमाग में आया कि क्यों ना सारे चैप्टर के ओवरव्यू इन डिटेल दिया जाए, ठीक है, और वो भी पीछे से, क्योंकि स्टार्टिंग से तो आप लोग रोज पढ़ते हो, लास्ट आते थक जाते हो। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है आपको BNSS का ओवरव्यू देंगी 39, 38, 37 से। इसी के साथ ही साथ जैसे सारे 30 पूरे के पूरे 39 चैप्टर्स का आपका ओवरव्यू चाहिए ताकि आप सेक्शंस याद कर सको, एक फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर सको, तो हमारे सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस का ऐप बना हुआ है, वहाँ से जाके ले सकते हो। ओनली 100 रुपीज़ के अंदर आपको पूरे 39 चैप्टर्स का ओवरव्यू मिल जाएंगे। ठीक वैसे BNS के भी 100 रुपीज़ में सारे ओवरव्यूज मिल जाएंगे। ओवरव्यू से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? ओवरव्यू से आपका फ़ायदा मिलेगा, आपको सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 39। 39 कहता है कि भैया मैं किसकी बात करता हूँ? मैं मिसलेनियस की बात करता हूँ। ये मिसलेनियस क्या है? मिसलेनियस छोटा नहीं, इस मिसलेनियस में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ आपको पता चलता है कि सेक्शन नंबर मिसलेनियस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये मिसलेनियस हो रहा है 520 से लेकर 531 तक। 520 बहुत बड़ी बात बताता है। 520 कहता है कि साहब ये जो 520 है ये हाई कोर्ट के ट्रायल की पार बताता है। क्या कहता है? ये जो आपका हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट जनरली क्या होता है? हाई कोर्ट जनरली एक अपीलेट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट जनरली एक रेफरेंस कोर्ट होता है, हाई कोर्ट जनरली एक रिवीजन कोर्ट होता है, हाई कोर्ट जनरली एक रिट पिटीशन सुनने वाला कोर्ट होता है। लेकिन यहाँ आपको आके पता चलता है हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शन भी होता है, हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट ट्रायल भी की जा सकती है। और आप हाई कोर्ट के पास जब जाते हो सेक्शन नंबर 520 के अंदर, तो हाई कोर्ट जब ट्रायल करता है वो सेशन कोर्ट वाला ट्रायल करता है। तो ये सेक्शन आपको कितनी अच्छी बात बता रहा है कि हाई कोर्ट सिर्फ रिट पिटीशन कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट सिर्फ अपीलेट कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट सिर्फ रिविजनल कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट सिर्फ रेफरेंस कोर्ट नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट एक ओरिजिनल जुडिक्शन का कोर्ट भी है। ठीक वैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जब आप पढ़ते हो 131, तो सुप्रीम कोर्ट भी एक ओरिजिनल जुडिक्शन रखता है। तो ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब जहाँ पे आप डायरेक्ट केस लेकर जा सकते हैं। तो प्री का क्वेश्चन अक्सर आपके पास आता है, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शन कहाँ दिया गया है? 520 में। और कौन सी ट्रायल हेल्ड करता है? वो सेशन ट्रायल करता है। ठीक वैसे आता है 521, किसके बात करता है? कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या है? कोर्ट मार्शल और कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 34 में। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 130, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 34। कोर्ट मार्शल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, BSA सेक्शन नंबर 1। अब आप कहेंगे क्यों कोरिलेट करा रही हो? अरे पता होना चाहिए भाई कोर्ट मार्शल कहाँ दिया हुआ है। तो जब कभी भी कोई मैटर कोर्ट मार्शल से रिलेटेड आता है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, उसको वहाँ पे उनके कमांडेड ऑफिसर जो होगा, कमिश्नर जो होगा कमांडेड, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो देखो 521 ये कहते हैं उनकी कमांड ऑफिसर को सौंप दिया जाएगा, उनका मैटर आया हमारे पास उनको दे देंगे। तो यही हमारा प्री का क्वेश्चन है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखो 520 प्री का क्वेश्चन मैंने बता दिया, 521 भी प्री का, यानी ये जो ओवरव्यू की क्लास है इसके अंदर सिर्फ ओवरव्यू नहीं है, साथ में प्री के सारे क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। देन आते हैं आपके पास नंबर आता है 522। 522 कहता है फॉर्मेट्स क्या होंगे, जो कि हमारे सेकंड शेड्यूल में दे रखे हैं। तो जितने फॉर्मेट्स हैं कौन डिसाइड करता है? वो हमारा हाई कोर्ट डिसाइड करता है। फिर से प्री का सवाल है कि हाई कोर्ट का काम है रूल्स बनाना, हाई कोर्ट का काम है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट के रूल्स बनाना। वो रूल कौन सा आर्टिकल में बनाता है? एक टाइम में राजस्थान जुडिशरी के लोअर जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट्स के रूल्स हुआ करते थे, और ये प्री में एग्जाम में आया हुआ भी है, पुराने पेपर सॉल्व करना RGS के, तो वहाँ पे आपको दिखेगा हाई कोर्ट रूल बनाती है आर्टिकल 227 में। ठीक वैसे ही अभी इन दिनों राजस्थान हाई जुडिशरी के अंदर ये कोर्ट्स में है, तो याद रखना हाई कोर्ट रूल्स कहाँ बनाती है? आर्टिकल 227 में। तो ये प्री का सवाल है ADJ वाला आपके लिए। देन आता है आपके पास, तो 520 कहता है हाई कोर्ट एक ओरिजिनल कोर्ट हो सकता है, ओरिजिनल जुडिक्शन यूज़ कर सकता है। फिर आता है आपके पास 521 कहता है आर्मी ऑफिसर से मार्शल कोर्ट को मैटर दे देना। 522 कहता है फॉर्मेट्स क्या होंगे, सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग आता है, और कौन रूल बनाता है? हाई कोर्ट बनाता है 227 में। फिर आता है 523। 523 कहते हैं रूल बाई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपने जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कोर्ट में काम कर रहे हैं, उन सबके लिए रूल्स बनाती है। तो ये रूल्स किसके लिए बनाएंगे? ये रूल्स बनाएगी कोर्ट्स के लिए कि कोर्ट कैसे काम करेगा। और ये किसके लिए बनाती है? अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो दूसरे लोग होते हैं जो काम करते हैं, जैसे शेरिफ होता है, रीडर होता है, इनसे रिलेटेड मुंसिफ होता है, इन सब के लिए जो काम के लिए रूल्स बनाएगी वो बनाएगी 523 में। देन आता है 524। तो 520 कहता है हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल करना। 521 कहता है मार्शल कोर्ट को मैटर भेजना। 522 कहता है आपके पास हाई कोर्ट रूल बनाएगी, सॉरी हाई कोर्ट फॉर्म्स क्या होंगे। और 523 कहता है रूल्स बाय हाई कोर्ट। नाउ 524 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देना। याद है आपको जब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 120, 126, 127, 128, 129, 129 हो गया। फिर आता है आपके पास चैप्टर नंबर पढ़ते हैं हम 11, ठीक है।
जब आप ये सब पढ़ते हो तो आप एक चीज़ देखना, इन सब जगहों पे वर्ड यूज़ होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लेकिन आप देखते हैं कि बैरेक में तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब कोर्ट जाते हैं तो वहाँ तो सारा काम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करता है, या जेएम करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। तो आपको लगता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, बैरेक्ट में तो लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करता है, अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास यानी जो कलेक्टर्स होते हैं उनके पास तो एक्स्ट्रा बहुत सारे काम होते हैं, वो कब करेंगे? तो वो सारा काम जो है ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और ये बात कहाँ लिखी? लास्ट चैप्टर में। और अपन कहाँ पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 9 और 11 पढ़ते हो, बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख लो 524 चेक करो। कतिपय मामलों में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कार्य को परिवर्तित करने की शक्ति है। देखो इसमें लिखा हुआ है 127, 128, 129, 164, 166। यहाँ पे 126 हटा देना, ठीक है। 127 से जो भी काम है वो चैप्टर नंबर 11 आ गया, मतलब अर्जेंट मैटर भी आ गया, आपका पब्लिक न्यूसेंस भी आ गया। तो ये मैटर किसको ट्रांसफर कर सकते हैं? ये मैटर आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो 520 के अंदर हाई कोर्ट आता है, 521 के अंदर मार्शल कोर्ट आता है, 522 में फॉर्म्स आते हैं, 523 के अंदर हाई कोर्ट रूल बनाती है, 524 के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी पावर को ट्रांसफर कर देती है। ना आता 525 कहता है जज साहब जिस मैटर में इंटरेस्टेड होते हैं उस मैटर की हियरिंग जज साहब नहीं करेंगे। 525 525 कहता है कि जो मैटर मजिस्ट्रेट के या जज के रिलेटेड होगा उनकी ट्रायल वो नहीं करेंगे, उनको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। 526 कहता है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, जहाँ पे एडवोकेट प्रैक्टिस करता है वहीं पर उसकी जॉब नहीं लगती है। यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जॉब का एडवोकेट है, अगर कल को आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाते हो, आप क्या बोलते हैं जेएमएफसी बन जाते हो या ईडीजे बन जाते हो, तो उसी जगह पे आपका नौकरी नहीं लगेगी। ये बात कहाँ लिखी है? 526। आपको ये बात तो पता कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ आपकी नौकरी नहीं लगेगी, पर ये बात लिखी हुई कहाँ है? 526 में लिखी हुई है। देन आते हैं आपके पास 527। क्या कहता है? परचेज एंड बीट, जब भी कभी कोई ऐसा प्रॉपर्टी होती है जिनका अटैचमेंट होगी उनको सेल करनी पड़ती है, तो जो प्रॉपर्टी सेल की जाती है उस प्रॉपर्टी को क्या कहता है? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर उस पर बोली नहीं लगा सकता है। अगर लगाता है तो BNS में पनिशेबल होगा। कहाँ होगा? BNS में पनिशेबल होगा। और सेम ऐसे एक प्रोविजन आपको कहाँ मिलेगा? CPC, तीनों जगह है, चाहे CPC हो, चाहे BNSS हो, चाहे BNS। पब्लिक सर्वेंट जिस मैटर को देख रहा है उसी मैटर में कोई अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट होकर कोई सेल होता है, तो पब्लिक सर्वेंट उसको सेल नहीं, उसको परचेज नहीं कर सकता, उसमें बोली नहीं लगा सकता है। तो 520 कहता है हाई कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन रखेगा, 521 कहता है मार्शल कोर्ट, 522 कहता है फॉर्म्स क्या होंगे, 523 कहता है हाई कोर्ट रूल बनाएगा, 524 कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी पावर ट्रांसफर करेगा, 525 कहता है कि पर्सनल अगर इंटरेस्टेड है तो उस मैटर को हर्ड नहीं करेगा, 526 कहता है एडवोकेट जब प्रैक्टिस करता है जज नहीं बनेगा, और 527 कहता है आपके पास जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल होगी तो उसमें पब्लिक सर्वेंट कोई बोली नहीं लगाएगा। और नाउ 528 जो 482 हुआ करता था, 528 कहता है कोर्ट की इनहेरेंट पावर। और सबसे सरप्राइज यहाँ पे सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। वहीं आप CPC में चले जाइए, CPC सेक्शन 151, वहाँ पे इनहेरेंट पावर किस किस के पास होती है? वहाँ सारे कोर्ट के पास होती है, लेकिन क्रिमिनल मैटर में सिर्फ इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट के पास होती है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर पता आप लोगों को कहाँ है? आर्टिकल 142 के क्लोज 2 में सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर वहाँ दी हुई है। यहाँ पे जो BNSS का सेक्शन नंबर 528 है और CPC का सेक्शन नंबर जो 151 है वो सिर्फ हाई कोर्ट या अदर कोर्ट की पावर की बात करता है। इनहेरेंट पावर सुप्रीम कोर्ट की दी हुई है हमारे पास 142 क्लोज 2 में, और जितनी भी क्यूरेटिव पिटिशन है वो हमेशा 142 क्लोज 2 में ही लगती है। फिर आता है आपके पास 529 कहते हैं सबऑर्डिनेशन बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की ड्यूटी है कि उसके जितने भी उसके अंडर जितने भी कोर्ट हैं उन सबको कंट्रोल करेगा, उनको देख रेख करेगा वो क्या काम कर रहे हैं और क्या काम नहीं कर रहा है। और देन आता है आपके पास 530, पहले नहीं था, इसकी न्यू एंट्री की गई है, ये एकदम न्यू सेक्शन है। अब इन्होंने कहा है कि कोर्ट की मोस्ट ऑफ प्रोसीडिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जा सकती है, समन इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा जा सकता है, एविडेंस लिया जा सकता है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक को एंट्री कर दी गई है, अब मोस्ट ऑफ काम आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो जाएगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। एक जमाना था CPC पढ़ते थे तब जब बोले वो नज़दीक होगा उसी को बुलाएंगे अन्यथा नहीं बुलाएंगे। अब उस नहीं के लिए क्या ऑप्शन निकला? अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गया, तो अब आपको आने की भी जरूरत है, घर बैठ के भी सारी प्रोसीडिंग की जा सकती है। और लास्ट कहता है 531 कहता है मैं हूँ रिपील एंड सेविंग्स। रिपील और सेविंग्स का मतलब होता है कि इस एक्ट के आने से पहले कौन था हमारा? CRPC 1973, तो वो हट गए, उसकी जगह पे नया आ गया BNSS, ठीक है। लेकिन उस समय की जो प्रोसीडिंग जो ट्रायल चल रही है वो वैसे ही चलेगी और नया जो आएगा वो नए सिरे से चलेगी। तो देखो आपने
एक शॉट में पूरे के पूरे सेक्शन से याद रख लिए, यानी हमारे ओवरव्यू का जो बेनिफिट क्या है, मोस्ट ऑफ जो प्री के क्वेश्चन है वो आपके सामने आ गए और सेक्शन से याद हो गए और पूरा चैप्टर देख लिया। अब जब इस वीडियो को सुन लिया उसके बाद इस चैप्टर को एक बार पूरा रिवाइज कर लो, तो इस बहाने क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट। ये तो आप सोचते तो हो ही नहीं पाता है। इसी के साथ ही सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस एक इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है। यहाँ पे ये 8 साल से चल रहा है और बहुत सारे सिलेक्शन में हो चुके हैं। आप हमारे ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डिंग तीनों मोड में हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हमारे यहाँ पे 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे पास 3 टाइमिंग है। सुबह 4 to 6 अर्ली मॉर्निंग चलता है, जिसमें मोस्ट ऑफ एडीजे के स्टूडेंट्स होते हैं। जो फाउंडेशन बैच बता रही हूँ मैं, प्री ओरिएंटेड कोर्सेज वगैरह तो काफ़ी रिकॉर्डिंग हो गई, तो रिकॉर्डिंग मोड में मिल जाएगा। कुछ नया आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। फाउंडेशन बैच की इन्फॉर्मेशन है। इस समय हमारा फाउंडेशन बैच चलता है। फिर दूसरा बैच चलता है 8 to 9:30। ये वैसे 7:30 to 9:30, पर अभी सर्दी है तो विंटर है इसलिए 8 to 9:30, बाकी 7:30 से 9:30 होता है। तीसरा जो बैच है हमारा वो चलता है इवनिंग में, क्योंकि हमारे जो बैचेस हैं वो उस तरह से हमने कर रखे हैं कि जो जॉब वाले हैं, जो कोर्ट जाते हैं वो भी बैठ सकते हैं। इवनिंग वाला है 6 to 9। तो 3 हमारे फाउंडेशन बैच चलते हैं, जो कि नए बैच शुरू अभी चल रहे, रनिंग है, बट फिर से नए स्टार्ट होंगे, वो होंगे 25 दिसंबर से। तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डेमो चाहिए तो आप 3 डेज़ का डेमो ले सकते हैं। डेमो का एक रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन फीस जो है रिफंडेबल नहीं होती है। 3 दिन लिया, आपने नहीं ज्वाइन किया तो वापस नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें एडजस्टेबल कर दी जाएगी। तो क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, क्लासेस को ऐप पे कैसे देखना है, क्लासेस की फ़ीस क्या है, एडीजे की फ़ीस क्या है, जुडिशरी इंडिया के सारे एडीजे की क्लासेस चलती है, इंडिया के साथ जुडिशरी क्लासेस चलती है, उनकी फ़ीस रिलेटेड जो भी क्वेरी मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।